फिल्म की शुरुआत एना नाम की लड़की से होती है। वो देखती है कि उसके क्लासरूम में एग्जाम्स चल रहे हैं, पर वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं है। डेस्क और टेस्ट पेपर सारे जल रहे हैं। साथ ही यहाँ एक डीमन भी है जो उसे देख करके स्माइल कर रही है। थोड़ी ही देर में कुछ और स्टूडेंट्स के डीमंस एना पे हमला करते हैं और तभी अलार्म क्लॉक बजने लगती है, जिससे एना को एहसास हो जाता है कि वो उसका नाइटमेयर था। इसके बाद हमें पता चलता है कि आज एना के स्कूल में मिड टर्म एग्जाम्स के आखिरी दिन है। साथ ही जिन पेपर्स के एग्जाम्स हो गए हैं, टीचर उनकी कॉपी चेक भी कर रहे हैं। मिस्टर किम बड़ी ही ईमानदारी से सारे कॉपीज चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही से भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स की रैंक आगे पीछे हो सकती है। पर मिस्टर ली नाम के टीचर काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं। इसके बाद आखिरी एग्ज़ाम होते हुए दिखाई जाती है। एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में ही बियोम नाम के एक लड़के को अपने पेपर में डीमन का चेहरा दिखता है, जो उससे हेल्प मांग रही होती है। टीचर मिस्टर किम को लगता है कि बियोम एग्ज़ाम से नर्वस हो गया है। एग्ज़ाम शुरू होने की बेल बजती है और उसके बाद उसी बेल में एक सॉन्ग भी बजने लगती है, जो पूरे स्कूल को सुनाई दे रही होती है। दरअसल ये कैंग ह्यून की शरारत थी। एग्ज़ाम के बाद प्रिंसिपल स्कूल के सारे टीचर्स के साथ मीटिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि 10 दिन के बाद उनके सिस्टर के स्कूल के बच्चे इस स्कूल में कंपटीशन के लिए आने वाले हैं। वो मिस्टर किम, मिस्टर ली और मिस चोई नाम की टीचर्स को अपने स्कूल के टॉपर्स को कुछ एक्स्ट्रा क्लास देने को कहते हैं, ताकि उनके स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इसके बाद स्पेशल क्लास से एक दिन पहले सीन शिफ्ट होती है। मिड टर्म एग्ज़ाम के रिजल्ट आउट हो जाते हैं। फर्स्ट रैंक मिन हाई यंग की होती है। तभी बियोम को एक ग्लिच दिखाई देती है और फर्स्ट रैंक पे जी वून का नाम दिखने लगता है। फिर बियोम को सारे स्टूडेंट्स में डीमन भी दिखने लगता है। आखिर में उसे एना के फेस पे डीमन दिखाई देती है, इसलिए वो एना पे हमला कर देता है। तब आसपास के स्टूडेंट्स एना को बचाते हैं। अगले दिन से स्पेशल क्लास शुरू होती है। यहाँ पूरे स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। मिस्टर किम नोटिस करते हैं कि हाई यंग अभी तक क्लास नहीं आई है। फिर मिस्टर किम डोंग नाम के एक स्टूडेंट से कह करके सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन को कलेक्ट करवाते हैं और उसे दूसरे रूम में रख करके आने को कहते हैं। जब डोंग फ़ोन्स रखने जाता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर अचानक उसके पैर में एक रस्सी बन जाती है और कोई उसे खींचने लगता है। इधर मिस चोई नाम की टीचर क्लास में बच्चों को डीवीडी प्ले करके एक लेक्चर दिखाती हैं, मगर डीवीडी में ग्लिच आ जाती है और हाई यंग की वीडियो चलने लगती है। हाई यंग एक ग्लास के केज में बंद होती है और हेल्प मांग रही होती है। केज के बाहर कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ये देख करके सारे स्टूडेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। फ़ोन का नेटवर्क और इंटरनेट दोनों काम करना भी बंद कर देता है, इसलिए ये लोग बाहर से कोई हेल्प नहीं मांग पाते हैं। तभी स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है कि आज उनकी एक और टेस्ट ले जाने वाली है। अगर वो सही आंसर नहीं दे पाए तो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। साथ ही अगर वो इस टेस्ट से बचने के लिए स्कूल से भागने की कोशिश करेंगे तब भी मारे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हाई यंग के केज पे लिखी हुई है। अगर ये सही आंसर नहीं दे पाए तो हाई यंग मारी जाएगी। ये लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय स्टाफ रूम के फ़ोन चेक करने लगते हैं। टाइम ख़त्म होता जाता है और हाई यंग के केज में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। मिस्टर ली को लगता है कि ये सब कांग ह्यून की शरारत है, इसलिए उसे डांटने लगते हैं, पर इनके पास कोई सबूत नहीं होती है कि ये कारनामा भी कांग ह्यून का ही है। ये लोग झगड़ रहे होते हैं और इतने टाइम में हाई यंग की मौत हो जाती है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या किया जाए। तब मिस्टर ली फैसला करते हैं कि वो बाहर जाकर के पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। मिस्टर ली के जाने के बाद कुछ और स्टूडेंट्स भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगते हैं, पर बाहर से उन्हें मिस्टर ली जख्मी हालत में थोड़ी देर में ही अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। ये देख करके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी दूसरी डेथ बेल बजती है और स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अब इन्हें दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है,
इस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद इन्हें पता चल जाएगा कि इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट है। इसमें सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन बताया जाएगा, इसलिए इन्हें काफ़ी ध्यान से सुनना होगा। इन्हें डोंग ह्यून की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई डोंग ह्यून को टॉर्चर कर रहा है। डोंग बताता है कि उसकी मॉम काफ़ी ग्रीडी हैं, वो उनकी ओर से माफ़ी मांग रहा है, साथ ही वो अपनी जान की भीख भी मांगता है। तभी वॉइस कमांड दी जाती है कि सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में जाएं और डोंग के कहे हुए सीन और ग्रीड से रिलेटेड चाइनीज़ वर्ड ढूंढें। सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम की ओर भागते हैं। मिसेस चोई सिक्योरिटी गार्ड से कहती हैं कि वो किसी तरह की हेल्प पाने की कोशिश करें। मिस्टर किम और एना मिलकर के डोंग के पजल को काफ़ी देर के बाद सॉल्व भी कर लेते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स को बी सेटिस्फाइड एंड स्टॉप देन नो डेंजर अवेट ढूंढने को कहते हैं। पर इससे पहले कि ये इन वर्ड्स को ढूंढ पाते 1:40 में डोंग की डेड बॉडी ऑडिटोरियम में गिरती है। उसकी पूरी बॉडी पे गर्म मोम को मेल्ट करके डाला गया होता है। ये देख करके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट नोटिस करती है कि जे वुक नाम का एक और स्टूडेंट मिसिंग हो गया है। एना के दिमाग में कुछ चलता है और वो ऑडिटोरियम से भाग जाती है। उसके पीछे कांग ह्यून भी जाता है। दोनों कंप्यूटर लैब में जाते हैं और एना कांग ह्यून को बताती है कि उसका शक सही निकला। स्टूडेंट्स को मिड टर्म एग्ज़ाम के रैंक के मुताबिक मारा जा रैंक 1 और 2 स्टूडेंट्स तो मारे जा चुके हैं। 3rd रैंक वाला जे वुक भी मिसिंग हो चुका है और 4th रैंक की म्यूंग हो की बारी है और इसके बाद खुद एना की बारी आएगी। दूसरी ओर सोजिन नाम की लड़की अपनी फ्रेंड्स ग्रुप में बात करती है कि उन्हें कहीं जा करके छिप जाना चाहिए, इसलिए वो मिस्टर किम से वॉशरूम जाने की परमिशन लेते हैं और ऑडिटोरियम से भाग जाते हैं। थोड़ी देर में एना और कांग ह्यून ऑडिटोरियम में आते हैं। एना म्यूंग हो को ढूंढने लगती है क्योंकि अगली बारी उसकी ही है, पर टीचर्स से उसे पता चलता है कि म्यूंग हो वॉशरूम गई हुई है। पर सच्चाई तो ये होती है कि वो सोजिन के ग्रुप के साथ अपने हॉस्टल के रूम में आ गई होती है। इधर मिस्टर किम और मिस चोई स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाते हैं और जे वुक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जे वुक के मिसिंग हुए 6 घंटे गुजर गए होते हैं। म्यूंग हो के रूम में कोई नॉक करने लगता है और डोर भी तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं मिस्टर किम के ग्रुप एक क्लासरूम में जाते हैं। यहाँ फिर से अनाउंसमेंट होती है और इन्हें दिए हुए पिक्चर्स में लिखे नंबर्स और लेटर को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाने को कहा जाता है और फिर उसे पासवर्ड के तौर पे कंप्यूटर में एंटर करने को कहा जाता है। वहीं मिस चोई के ग्रुप को म्यूंग हो के रूम की लाइट फ्लिकर करते हुए दिखाई देती है, इसलिए ये लोग वहाँ जाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि इस बार सुजिन मिसिंग हो गई है। म्यूंग हो तो सेफ है। एना उसे हग कर लेती है। दूसरी ओर मिस्टर किम के ग्रुप के बच्चे पासवर्ड सॉल्व कर लेते हैं। पासवर्ड होती है वार्म स्प्रिंग डे रिमेंबर द ऑडिटोरियम। जैसे ही ये पासवर्ड एंटर करते हैं इन्हें जे वुक की डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर बच्चे इस पासवर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एना को याद आता है कि वार्म स्प्रिंग डे में ही तो जीवोन की मौत हुई थी। इसके बाद स्टोरी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। टीचर जीवन से काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि वो सेल्फ स्टडी करके ही हर बार क्लास में फर्स्ट रैंक लाती है। वो एना की अच्छी फ्रेंड भी होती है, इसलिए वो स्टडी में एना की हेल्प भी करती है। इस बार के एग्ज़ाम के लिए जीवन जी तोड़ मेहनत करती है क्योंकि उसके डैड के बिजनेस ठीक नहीं चल रही होती है और उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की सख्त ज़रूरत होती है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में जीवन की 6th रैंक आती है, इसलिए वो सुसाइड कर लेती है। इसलिए अब स्टूडेंट्स को लगता है कि जीवन की डीमन ही इनसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही है क्योंकि उसे लगता है कि ये स्टूडेंट्स अनडिजर्विंग है। इस बात पर मिस्टर किम गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि डीमन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तभी एक बार फिर से बेल बजती है। इससे मिस्टर किम को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो एक हथियार लेकर के किलर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मिस चोई को स्कूल के बिल्डिंग की पिक्चर्स दिखाई देती है जो पजल के तौर पे होती है। ये लोग इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश में जुट जाते हैं। दूसरी ओर कोई सोजिन को टॉर्चर करने के बाद वॉशिंग मशीन में डाल करके मशीन को ऑन कर देता है, जिससे सोजिन की मौत हो जाती है।
जल्द ही मिस जोई और मिस्टर किम को सुजन की मौत के बारे में पता चल जाता है। रात के 12 बज चुके होते हैं। एना को पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी फील होने लगती है। मिस्टर किम, मिस जोई, एना और कांग यून पीए रूम में जाते हैं। इन्हें यहाँ एक ऐसी केबल लाइन दिखाई देती है जो पूरे स्कूल के केबल को कंट्रोल करती है, यानी कि अब तक कोई इस केबल के जरिए ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा था। ये इस केबल को फॉलो करने लगते हैं। इन्हें यहाँ बियोम दिखता है जिसकी मेंटल कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है। वो एना को देख करके हाइपर हो जाता है और उसे एक नुकीले कील से मारने के लिए बढ़ता है। तब कांग यून बीच में आकर के एना को बचाता है, पर इसमें कांग यून की मौत हो जाती है। फिर वो एना की ओर बढ़ता है, तब मिस्टर किम पीछे से बियोम पे हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो बियोम ही कर रहा था। कांग यून की मौत से एना काफ़ी दुखी होकर के रोने लगती है। तभी एक बार फिर से डेथ बेल बजती है। इन्हें फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता है। वहीं म्यूंग हो को टॉर्चर किया जा रहा होता है। इस बार एना क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है और वो म्यूंग तक पहुंच जाती है। वो और मिस जोई मिल करके म्यूंग को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक लेडी म्यूंग को नीचे गिरा करके मार डालती है। मिस्टर किम उस लेडी को फॉलो करते हैं तो वो लेडी उन पर नाइफ से हमला करती है, लेकिन इस फाइट में मिस्टर किम के हाथों वो लेडी मारी जाती है। और तब स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि ये लेडी जी वॉन की मॉम थी। अगले सीन में स्कूल में मरने वाले 8 लोगों के लिए शोक सभा रखी जाती है। एना अपने साथियों को याद करके रोने लगती है। उसके हाथ जीवन के पेरेंट्स की फ़ोटो लगती है। तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ जीवन की मॉम तो मर गई होती हैं, पर उसके डैड अभी जिंदा होते हैं। वो माइक से मारे गए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ अपना दुख बांटते हैं। फिर वो एक आखिरी बार सबसे क्वेश्चन करते हैं। वो ऑडिटोरियम को लॉक कर देते हैं। इससे सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कैद हो जाते हैं। वो ऑडिटोरियम में एक वीडियो प्ले करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी डॉटर का कातिल कौन है। यहाँ सबको पता चलता है कि जीवन ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसका तो मर्डर हुआ था। वीडियो में किलर की चेन दिखाई दे रही होती है। जीवन के फादर सबके सामने किलर को अपना क्राइम कन्फेस करने को कहते हैं, वरना वो सारे लोगों को मारने की धमकी देते हैं। स्टोरी फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि मिस्टर किम ने कुछ रिच स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से डील की थी और कुछ पैसों के बदले उन्हें क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले ही दे दिए थे, और ये चीज़ जीवन ने देख लिया था। इससे जीवन के आगे पढ़ने का सपना ख़त्म हो सकता था, इसलिए उसने मिस्टर किम को कन्फ्रंट किया और उनकी इस करतूत को प्रिंसिपल के सामने लाने की धमकी दी थी। इससे मिस्टर किम अपनी जॉब और रेपुटेशन बचाने के लिए बौखला गए थे और वो जिम वोन को जान से मारने लगे थे। तब वो अपने फ़ोन का कैमरा भी ऑन कर ली थी, पर उसमें किलर का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। तभी यहाँ बियोम आ जाता है। वो बियोम से हेल्प मांगती है, पर बियोम डर करके भाग जाता है। फिर मिस्टर किम बॉडी को इस तरह से रख देते हैं जैसे जी वोन ने सुसाइड किया हो। इस इंसिडेंट के बाद से ही बियोम को काफ़ी गिल्ट फील होता रहता था और उसे चीज़ें हेलुसिनेट होने लगी थी, इसलिए वो आखिर में पागल हो गया था और मिस्टर किम के हाथों मारा भी गया था। अब मिस्टर किम डर जाते हैं। वो एक्स-रे करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर के मिस्टर किम को नाइफ से स्टैब करके मार डालता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड ही जीवन के फादर हैं। वो ये सब 2 साल से प्लान कर रहे थे ताकि वो अपनी डॉटर की मौत का बदला ले सके। इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम की रैंकिंग दिखाई जाती है जिसमें एना फर्स्ट आती है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई जस्ट होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें, स्टोरी के रिगार्डिंग अपने थॉट्स कमेंट करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।